अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे जैसे कलयुग की तमोगुण प्रधानता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भक्ति की विधि भी बदलती जाती है। आजकल भक्तजन आप देखेंगे कि निराकार परमात्मा शिव, देवताएं श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, श्री राधे कृष्ण, इनकी पूजा से भी अधिक आप पाएंगे कि भक्तजन देवियों की पूजा, माताओं की पूजा, शक्तियों की पूजा ज़्यादा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा ये ज़्यादा कर रहे हैं। और भक्तजन मांगते भी क्या हैं, आजकल भक्तजन ये कहने लग गए हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जैसे कोई बहुत प्यासा होता है, किसी भी प्रकार की प्राप्ति उसको नहीं होती है, तो वो प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व रखती है। आप देखेंगे कि ये जो पूजा वो कर रहे हैं, वो किसकी कर रहे हैं, और ये देवी शक्तियाँ हनुमान गणेश कौन हैं, ये किस युग में हुए, क्योंकि ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। भारत में अनेकों की पूजा होती है, कौन से देवी देवता किस युग के हैं उसका भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देवी देवता सतयुग में भी थे, देवी देवता त्रेता युग में भी थे, वो सूर्यवंशी देवी देवता थे, वो चंद्रवंशी देवी देवता थे। और उससे पहले आदिकाल में जब देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए, उस युग के अंदर भी परमात्मा ने जिन आत्माओं को गीता ज्ञान सुनाकर देवता बनने के योग्य बनाया, वो भी जब अपनी संपन्न अवस्था के समीप होते हैं, तो वो भी देवताओं के रूप में उनका भी गायन पूजन होता है, वो भी देवी देवता हैं। फिर हम ये भी जानते हैं जब सृष्टि चक्कर आगे बढ़ता जाता है, तो फिर कई प्रकार के मन घड़ंत देवी देवता भी बनाए गए हैं, जिसमें हम देखते हैं राहु, केतु, शनि और अनेक प्रकार के आंवला, तुलसी इत्यादि की भी पूजा देवी देवताओं के रूप में होती है। तो हम पहले ये जानना चाहेंगे, दोबारा इसको याद करना आवश्यक है कि सतयुग और त्रेता युग में कौन से देवी देवता होते हैं। तो हम जानते हैं सतयुग में श्री राधे श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, विश्व महाराज कुमार राजकुमारी, फिर विश्व महाराजन महारानी, जो बचपन में श्री राधे श्री कृष्ण हैं, वही स्वयंवर और ताजपोशी के बाद विश्व के महाराजन सतयुग के श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। उसके पश्चात इनकी राजगद्दियाँ चलती हैं, डिटेल है, 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। फिर त्रेता युग आ जाता है 1250 वर्ष के बाद। फिर हम जानते हैं कि श्री राम सीता का राज्य शुरू होता है, इसलिए राम नवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी बनाते हैं। तो सतयुगी देवी देवता त्रेता युगी देवी देवताओं को राजगद्दी देते हैं। वहाँ भी श्री सीता श्री राम देवताओं की राजगद्दियाँ चलती हैं। प्रश्न उठता है, इनको ये राजगद्दी किसने दी? तो सब जानते हैं कि परमपिता परमात्मा ने अपनी संतानों के रूप से इनको बरसा दिया, उनको ये उत्तराधिकार दिया। पहले उनको कलयुग के अंत, सतयुग की आद
या यूँ कहें नए युग की आद, नए कल्प की आद में ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान सुना करके लायक बनाया, 16 कला 14 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनाया। उसके पश्चात उनको ये परमात्मा की संतान होने के नाते से उनको ये देवी देवता पद की प्राप्ति हुई। हम इसलिए इस बात पर जोर दे रहे हैं, एक है परमात्मा की संतान। अब आप देखेंगे कि जो भक्त हैं वो अपने आप को परमात्मा का दास कहते हैं, वो परमात्मा की संतान नहीं है। संतान अपने परिवार के माता पिता की उत्तराधिकारी होती है, उनका माता पिता पर हक लगता है। लेकिन जो भक्त होता है, दास होता है, जैसे किसी परिवार में कोई सेवाधारी होता है, सेवक होता है, तो वो उसको माता पिता के संतान के रूप में वर्षा नहीं मिलता है। उनको भी अगर जितना बड़ा परिवार है उसके अनुसार उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। तो भक्तजन तो हम जानते हैं वो हमेशा ही मांगते रहते हैं, इसलिए उनको परमात्मा से डायरेक्ट, परमात्मा शिव से डायरेक्ट ब्राह्मण बनकर देवी देवता के रूप में विरासत प्राप्त नहीं होती है, बल्कि जो सेकंड जनरेशन है, अर्थात जिन्होंने परमात्मा से प्राप्ति की, अब भगत जन उनसे प्राप्ति चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनको हम कहते हैं गणेश, हनुमान, ये कौन है? हम जानते हैं, पहले गणेश को ही ले लेते हैं। गणेश जी को शिव जी का पुत्र बताया जाता है, तो शिव जी से पुत्र को प्राप्ति हुई और पुत्र से फिर भक्तों को प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजन गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की सब महिमा जानते हैं कि गणेश जी का बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी कार्य का आरंभ करना हो तो श्री गणेश की पूजा की जाती है। गणेश को विघ्न विनाशक भी कहा जाता है, यानी भक्तों के दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला। इसी प्रकार से हनुमान जी, जिनको पवन पुत्र कहा जाता है, हम जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम की पूजा करते थे, श्री राम के भगत थे और श्री राम शिव की पूजा करते थे। श्री राम को शिव जी ने वर्षा दिया और फिर शिव जी ने हनुमान को दिया। अब भक्तजन अब हनुमान से लेना चाहते हैं। ये एक प्रकार की आप देखेंगे कि थर्ड जनरेशन हो गई। अब हम अगर शक्तियों पर आते हैं तो हम जानते हैं सारी ही शक्तियों को शिव शक्ति कहा गया है, अर्थात उन्होंने भी शिव से वर्षा लिया। कहने का भाव ये है कि जो गणेश जी का पात्र है, हनुमान जी का पात्र है, शिव शक्तियों का पात्र है, ये श्री सतयुगी और त्रेता युगी संपन्न राज्य अधिकारी, राज्य करने वाले देवी देवताओं के युग के देवता नहीं हैं, बल्कि उससे पहले जब परमात्मा आकर के उनको देवी देवता बनने के योग्य बनाते हैं, उनको दिव्य गुणों की धारणा करवाते हैं, उनको योग सिखाते हैं, उस समय के देवता हैं। और जब ये संपन्नता के समीप होते हैं तो इनकी भी पूजा देवी देवताओं के रूप में होती है और भगत जन उन्हीं की पूजा करते हैं। और अब क्योंकि हम जानते हैं कि कलयुग का अंतिम समय है तो इनकी पूजा अधिक होनी शुरू हो गई है। अब देवी शक्तियों में आप देखेंगे उसमें जगदम्बा या अम्बा की पूजा सबसे ज़्यादा होती है और गीत भी बना हुआ है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, हे दुर्गे खप्पर वाली। अर्थात अम्बा ही, जगदम्बा ही दुर्गा है, जगदम्बा ही काली है। अगर हम इस बात को संक्षिप्त रूप में समझना चाहें तो हम क्या पाएंगे कि जो देवियाँ जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर की को हम जानते हैं, उनकी वंदना सूक्ष्म देवताओं के रूप में होती है, इसी प्रकार से सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा सूक्ष्म रूप में होती है। सरस्वती को विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ विजडम, ज्ञान की देवी कहा जाता है।
अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान के सागर जब परमात्मा शिव हैं तो सरस्वती ज्ञान की देवी, उनके पास ज्ञान कहाँ से आया? तो सब जानते हैं कि परमात्मा शिव ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं और सरस्वती ब्रह्मा जी की बेटी के रूप में बताई जाती है। अर्थात परमात्मा शिव का ज्ञान ही सरस्वती को मिलता है और सरस्वती को जगदम्बा कहा गया है और ब्रह्मा को जगत पिता कहा गया है। हम सब जानते हैं कि सारी इस साकार लोक में सारे लोग या तो निराकार परमात्मा को मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और दूसरे वो आदि पुरुष और आदि देवी, उनको भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन उसको एडम और ईव कहते हैं, मुसलमान लोग उनको बाबा आदम और हवा कहते हैं, भारतवासी उनको ब्रह्मा और सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार से इनकी मान्यता सब जगह होती है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो सारे विश्व की आत्माओं को ऑफर किया जाता है, इसीलिए उसको जगदम्बा भी कहा जाता है। और सरस्वती को जगदम्बा को कामधेनु भी कहते हैं, अर्थात वो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। यहाँ हमें इस फर्क को दोबारा जान लेना चाहिए कि संतानों को परमात्मा अपनी संतानों को तो इनहेरिटेंस देते हैं सतयुग और त्रेता के देवी देवताओं के रूप में, और जो भगत हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मनोकामना की पूर्ति जगदम्बा करती है। इसलिए कहा गया कि शिव ने ब्रह्मा द्वारा जगदम्बा को रचा और जगदम्बा से भगत लोग मांगते हैं। इसी प्रकार से अम्बा के दूसरे रूप भी दिखाए गए हैं और सबसे प्रसिद्ध रूप अम्बा का दुर्गा है। तो आप देखेंगे दुर्गा देवी को कैसे दिखाया जाता है। दुर्गा जी की शेर पर सवारी दिखाई जाती है और शक्ति का रूप दिखाया जाता है। अब आप देखेंगे भक्त निर्बल होते हैं, भगत माँ से शक्ति ही मांगते हैं। और दूसरे शेर पर सवारी का मतलब क्या है? जो शेर जिसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर माना गया है, जो उसके ऊपर सवारी करे वो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। और अगर शेर की सवारी की एक अलग परिभाषा की जाए तो ये बनता है सिंह आसन, यानी सिंह के ऊपर जो बैठा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही जो शेर के ऊपर सवारी करने वाले हैं उनको ही मैं सतयुग और त्रेता का सिंहासन देता हूँ। और माना गया है कि जो देवी देवताओं का सिंहासन थे उनके जो आर्म्स थे उन पर शेर जैसी आकृति बनी हुई होती थी। और इसके पश्चात आप देखेंगे कि भगत जन एक और की बहुत ज़्यादा देवी की पूजा करते हैं और उसको कहते हैं संतोषी माँ, क्योंकि असंतुष्टता का कलयुग के अंत में बोलबाला हो जाता है। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट नहीं रहता। तो जैसे वो एक बूंद भगवान से ज्ञान की मांगते हैं, प्रेम की मांगते हैं, तो संतोषी माँ की पूजा करते हैं कि हमें थोड़ा सा संतोष हो जाए। तो ये संतोषी माँ भी कौन थी? ये भी कलयुग के अंत और सतयुग की आदि में परमात्मा शिव के ब्रह्मा द्वारा रची हुई, उसके मुख के द्वारा शक्तिशाली बनाई हुई देवी थी, जिसको संतुष्टता की देवी कहा जाता है। और उसके बाद आप और चीज़ देखेंगे कि भगत जन शीतला देवी की और ज्वाला देवी की भी बहुत पूजा करते हैं। अब शीतला देवी प्रतीक है कि जब व्यक्ति को बहुत क्रोध आ जाता है, जब व्यक्ति काम की अग्नि में जलकर पागल होने लगता है, जब उसके बुद्धि अभिमान से मारी जाती है, उसको शीतलता की आवश्यकता होती है। सभी लोग कहते हैं ये जो विकार होते हैं ये मनुष्य को अंधा कर देते हैं और उसका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। ऐसे समय पर परमात्मा अपना योग सिखा करके मनुष्य आत्मा को आत्मस्थिति में ला करके कि तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, ओम शांति की स्थिति में टिकाते हैं, इसलिए इसको शीतला देवी कहा जाता है।
फिर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि एक शीतलता का एक अलग रूप भी होता है कि जब परमात्मा आकर के मनुष्य आत्मा को पुरुषार्थ करवाते हैं, जैसे वर्तमान समय करवा रहे हैं, तो कई पुरुषार्थ ठंडा करते हैं। उसको ठंडे ठाकुर कहा जाता है, यानी वो आलस्य और अलबेलेपन के बस में हो जाते हैं। तो जो पुरुषार्थ के लिए उमंग और उत्साह चाहिए, जिस प्रकार की लगातार उनके अंदर लगन चाहिए, वो नहीं रहती। इसलिए फिर भगत जन ज्वाला देवी की भी पूजा करते हैं कि ऐसी आत्माएं जो ढीली हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं पुरुषार्थ में, अपनी यात्रा में, उनको ज्वाला द्वारा शक्ति मिले। इसी प्रकार से हम जानते हैं जीवन की अन्य जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, भगत लोग उनके लिए पूजा करते हैं। जैसे अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है कि हमारे अनाज की, हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसकी पूर्ति करो। तो अब भक्तों की ये जो पुकार है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक बात और नोट करने की है कि परमात्मा की, देवताओं की जो एक साल में एक बार यादगार आती है, वो एक बार आती है। जैसे निराकार परमात्मा शिव की यादगार में हम शिवरात्रि मनाते हैं, वो भी वर्ष में एक बार आती है। और यहाँ भी रात्रि का प्रतीक क्या होता है? रात्रि वहाँ अंधकार की प्रतीक होती है। ऐसे नहीं कि दिन रात वाली ये रात है। भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि पर कलयुग का घोर अंधकार हो जाता है, अज्ञान अंधकार हो जाता है, उस समय में परमात्मा शिव आकर के मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगाता हूँ। तो वो एक बार आती है। इसी प्रकार से परमात्मा ने जो देवी देवता रचे, जैसे श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, उनकी भी जो हम जयंती मनाते हैं वो वर्ष में एक बार मनाते हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। जितने भी हमारे आध्यात्मिक उत्सव हैं वो एक बार मनाते हैं। दीपावली भी एक बार मनाते हैं, दशहरा भी एक बार मनाते हैं। ये सब किसी न किसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान को सिंबलाइज करते हैं। होली मनाते हैं तो होली में संग का रंग बताया जाता है। तो ये सारे एक बार। लेकिन नोट करने की बात यह है कि ये जो नवरात्रि मनाते हैं, जो देवियों की पूजा करते हैं, वो वर्ष में 2 बार मनाते हैं, और वो भी रात्रि को ही मनाते हैं। शिव की भी रात्रि ही मनाते हैं, ब्रह्मा के दिन नहीं, ब्रह्मा की भी रात्रि मनाते हैं, और देवियों की भी रात्रि मनाते हैं। रात के वक़्त जगराता करते हैं और माँ करके देवी के बहुत भजन गाते हैं। इससे आप देखेंगे कि ये प्रतीक है, ये किस युग में हुए। परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा और जितनी भी देवियां हैं, दुर्गा हैं, संतोषी माँ हैं, ज्वाला माता है, ज्वाला जी हैं, ये सब के सब जो हैं कलयुग के अंत के बाद जब परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं, उस समय की देवियां हैं। और वो भगत उसी समय पुकारते हैं। भगत भी, उनको भी उसी समय आवश्यकता होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि परमात्मा से ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट मुख वंशावली ब्राह्मण बन के जो डायरेक्ट ज्ञान लेते हैं, वो परमात्मा की संतान के रूप में होते हैं। और संतान को परमात्मा परम पिता के रूप में, क्योंकि हम परमात्मा को परम पिता कहते हैं, माता कहते हैं। तुमेव माताश्च पिता, गीता के प्रथम पृष्ठ पर लिखा गया है। तो निराकार जब धरती पर आकर माता पिता के रूप में आते हैं, तो अपनी संतानों को उत्तराधिकार भी देते हैं। और उनकी पालना के लिए सतयुग के, जिसको कहा जाता है विष्णु के द्वारा पालना, विष्णु के 2 रूप हैं, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, उनके द्वारा सतयुग में पालना करवाते हैं। सतयुग में भगत होते ही नहीं। आप देखेंगे वहाँ पर परमात्मा के संतानों को उत्तराधिकार मिलता है, लेकिन भगत कलयुग के अंत में होते हैं।
वो जो भी उनकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ति में संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि भक्त जाके देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे भक्ति करते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को तो परमात्मा ने वर्षा दिया। भगत परमात्मा से डायरेक्ट उत्तराधिकार नहीं लेते, वो उनकी रचना देवी देवताओं से लेते हैं। इसलिए देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे जाके भक्ति करते हैं, चाहे वो सतयुग के देवी देवता हों, श्री राधे श्री कृष्ण हो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण हो, और चाहे वह त्रेता युग के देवी देवता हों, श्री राम श्री सीता हों, या फिर संगम युग के देवी देवता हों, जिनमें हम जैसे हमने बातचीत की श्री गणेश हों, हनुमान जी हों, शिव शक्तियाँ हों। तो ये सारी बात हमारे आगे अब स्पष्ट होती है कि अब अंधकार इतना बढ़ गया है, तमो प्रधानता इतनी बढ़ गई है, आत्माओं में और भक्तों में भी निर्बलता इतनी बढ़ गई है। पहले भगत लोग एक अपने इष्ट की भक्ति किया करते थे, फिर 2-4 की करते थे। आज तो भक्त जन अनेक देवी देवताओं के आगे जाके माथा टेकते रहते हैं कि हमें कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाए। बड़े बड़े मेले कुंभ आदि लगाए जाते हैं, जहाँ भी वो बेचारे भटकते हैं, दुखी होकर ढूंढते हैं कि हमें ज्ञान अमृत की एक बूंद भी मिल जाए। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि भक्तों की इस पुकार को सुने, और जिनको बच्चों को शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं वो उनकी मनोकामनाएं अपने सकाश के द्वारा, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा, या जो सामने आते हैं उनको अपनी दृष्टि वृत्ति के द्वारा दें। ओम शांति।